सबसे बड़ी कोकेन डीलर अनमोल पिंकी कराची से पकड़ी गई। पुलिस और हसास इदारों की गार्डन के इलाके में कार्रवाई। मुलजिमा के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात और असलहा बरामद। गिरफ्तार खातून का पोश इलाकों में ऑनलाइन सप्लाई का एतराफ। खवातीन राइडर्स को इस्तेमाल करने का भी इंकशाफ। जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। पिंकी खुद महंगी तरीन कोकेन बनाती। नेटवर्क लाहौर इस्लामाबाद में भी मौजूद। मजीद तहकीकात जारी। पिंकी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स को भी मतलूब निकली। ANF ने दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। मुलजिमा है या मलिका, कराची से गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का अदालत पेशी पर शाहाना अंदाज। पुलिस एहलकार प्रोटोकॉल देते रहे, मातहतों की तरह पीछे पीछे चलते रहे। वजीर दाखिला सिंध और आला हुकाम का नोटिस। SSO गार्डन हनीफ सियाल और ASIU तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल कर दिया गया। SSP सिटी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाल रखा है। रोक सको तो रोक लो। पिंकी का कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुलेआम चैलेंज। ऑडियो सामने आ गई। पता नहीं कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं, कहते हैं पिंकी को पकड़ेंगे। आप लोगों की अकल घुटनों में है। जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। मुलजिमा की भड़कें। पिंकी खुद कोकेन बनाने की मास्टर, कराची में मनशियात नेटवर्क चलाती रही। पुलिस को खबर तक न हुई, आखिर क्यों? खातून मनशियात फरोश की गिरफ्तारी पर बड़े सवाल। मुलजिमा की असलियत क्या है? माल कहां से आता रहा? पुश्तपनाही किसने की? नेटवर्क में कौन कौन शामिल? तहकीकात तक पहुंचना कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बड़ा चैलेंज। सिंध पुलिस के लिए भी बड़ा टेस्ट केस। अनमोल उर्फ पिंकी 14 बरस की उम्र में मॉडल बनने घर से निकली। इंटरनेशनल लेवल पर मुनशियात स्मगलिंग करने वाले वकील से शादी की, वहीं से मकरूह धंधा शुरू किया। तलाक के बाद पुलिस अफसर को जीवन साथी चुना, फिर 3 भाइयों से मिलकर मुनशियात फरोशी का नेटवर्क चलाया। लाहौर से 2 खवातीन के जरिए कोकेन के पैकेट कराची भिजवा रही थी। मुलजिमा के भाई नासिर के दोस्त भी नेटवर्क का हिस्सा। पिंकी के 2 भाई कराची में गिरफ्तार हो चुके। अमरीकी सदर का पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार शख्सियत करार दे दिया। ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम काम मुकम्मल करेंगे। ट्रंप की चीन से रवानगी से कबल फिर धमकी। अच्छी डील की ख्वाहिश का भी इजहार। कहा चीनी हम मनसब से भी ईरान की सूरत हाल पर बात होगी। हम तेहरान को शिकस्त दे चुके, कोई गेम नहीं खेल रहे, किसी भी सूरत जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान के खिलाफ जंग। अमेरिका ने $29 अरब लड़ाई में फूंक दिए। अखराजात की तफसीलात जारी। दोबारा जंग हुई तो असलहा बारूद की कोई कमी नहीं। अमेरिका का वाहिद मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत बनने से रोकना है। पीठ आक्जिद की हाउस कमेटी बराए दिफा को ब्रीफिंग। अमेरिकी वजीर जंग ने बताया प्रोजेक्ट फ्रीडम को पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। दुश्मन मुआशी दबाव बढ़ाकर अवाम में बेचैनी पैदा करना चाहता है। जंगी हालात को अवाम और मैशत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरानी सदर मसूद पजिशकियान का बयान। अमेरिका के पास ईरानी तजावीज़ कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। कोई भी दूसरा रास्ता मुकम्मल तौर पर नतीजा खेज नहीं होगा। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने भी 2 टोक बता दिया। तेहरान की उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं, फिर भी सिफारतकारी पर तवज्जो है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी का रद्द-ए-अमल। नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा दोबारा हमला हुआ तो यूरेनियम को 90% अफजूदा करने पर गौर कर सकते हैं। इस्लामाबाद में ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक CBS की रिपोर्ट मुस्तरद। पाकिस्तान ने कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम न्यूज़ की रिपोर्ट को गुमराहकुन और कयास आराइयों पर मबनी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ईरानी तैयारों का किसी फौजी सरगर्मी या हंगामी हालात से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान और अमेरिका की तैयारी मुज़ाकरात के दौरान सिफारती अमले की नकलो हरकत के लिए इस्लामाबाद आए थे। पाकिस्तान ने हमेशा गैर जानिबदार और जिम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा किया। कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोफ का टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल और बाहिमी ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम के भी चीनी वजीर खारजा और ऑस्ट्रियन हम मनसब से राबते। ईरान और अमरीका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए सिफारतकारी जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाए जाएँ। शहबाज शरीफ की हिदायत, कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत बढ़ाने का आज़म। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। वज़ीर आज़म से मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के रहनुमाओं की भी मुलाकात। वज़ीर आला सरफराज बुगटी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह किया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2। अफगान तालिबान रिजीम की सरपरस्ती में कार्रवाइयों के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों को निशाना बनाते रहेंगे। राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। PTI दहशतगर्दी को सियासत से ना जोड़े, नून लीगी रहनुमा का मशवरा। नए विफाकी बजट की तैयारी, मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। बातचीत एक हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। टैक्स और दीगर मौशी अहदाफ पर गुफ्तगू होगी। मौली नज़्मो ज़ब्त बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमती अखराजात और बजट में हम आहंगी के लिए तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी। सदर मुमलिकत की सदारत में इजलास, आइंदा माली साल के बजट पर मुशावरत, मुल्की मजमूई मुआशी सूरत हाल और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी का अवामी फलाह, मुआशी इस्तेहकाम और कमजोर तबकात को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। Welcome to Redline Global's launch program. This is being broadcast simultaneously from Pakistan and Lebanon in collaboration with South Era Network. समा के प्रोग्राम रेड लाइन की ग्लोबल नशरियात पाकिस्तान और लबनान से बैक वक्त नशर होने वाला प्रोग्राम बन गया। साबिक अमरीकी सदारती मुशीर लॉरी वाकिंस, रोमानिया के तज्जिया निगार डॉक्टर फ्लाविस काबा मारिया और पाकिस्तानी सिफारतकार आसिफ अली दुरानी का गुज़श्ता साल होने वाली पाक भारत जंग का तफसीली जायजा। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतें मनवा ली, लॉरी वाकिंस का एतराफ़। डॉक्टर फ्लाविस काबा मारिया ने कहा, पाकिस्तान ने साबित कर दिया वो कम फौजी हजम के बावजूद जीतने की सलाहियत रखता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक नुमाइंदे खुसूसी आसिफ अली दुरानी ने जंग के दौरान पाकिस्तान की शफाफ तर्ज अमल को बड़ी कामयाबी करार दिया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक ने ख्वारिज के होश उड़ा दिए। भारतीय अकाउंट के इशारों पर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढने लगे। लकी मरवत में सराय नौरंग बाजार में धमाका, 2 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया। दहशतगर्दों को अमन और तरक्की की राह में रुकावट बनने नहीं देंगे। सदर और वजीर आजम की जानिब से मजम्मत। ऑनलाइन हैरेसमेंट है, डिजिटल बुलिंग है, इस पर मैं एक पूरा सिस्टम बना रही हूँ। एक्शन लेंगे ताकि वो जो आपको हरास कर रहा है वो अपने अंजाम तक पहुंचे और किसी को पता भी ना चले, आपकी इज्जत भी और आपकी नेक नामी भी महफूज रहे। मेरा दिल चाहता है कि मेरे हाथ में एक मैजिक वॉन्ड हो और मैं सब कुछ पलक झपकने में ठीक कर दूँ। खवातीन को हिरासत करने के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, वज़ीर आला पंजाब का ऑनलाइन हिरासमेंट से निमटने के लिए नया सिस्टम बनाने का ऐलान। हिरासत करने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे, पंजाब को खवातीन के लिए महफूज बनाएंगे। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन व अमान और मईशत पर काम कर रहे हैं। ये मुल्क हम सब का है, किसी एक सियासी जमात का नहीं। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका ईरान जंग बंद हुई। मुस्बत सिफारतकारी की आज पूरी दुनिया मुअत्तरफ। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त के बाद बरतानिया में सियासी बहरान, वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा करने वाले अरकान में पार्लियामेंट की तादाद 83 हो गई। नायब वजीर आजम डेविड लेमी और वजीर दाखिला शबाना महमूद भी शामिल। 4 वज़रा मुस्ताफ़ी, 81 मेंबरान वजारत उज़्मा के लिए नए उम्मीदवार की नामजदगी के हामी। केयर स्टार्मर का ओहदा छोड़ने से इनकार। 100 से ज़ायद अरकान हिमायत में आ गए। मुस्ताफ़ी होने वाले वजारती मुआविनीन की जगह नई तकर्रियाँ कर दी गईं।
बड़ा टोटल, बड़ी फतह। कौमी विमेंस टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 में सुपर परफॉर्मेंस। मेहमान टीम को 153 रन से हरा दिया। 238 रन के हदफ के ताकुब करती जिम्बाब्वे की टीम 84 रन पर ऑल आउट। फातिमा सना की 3 शिकार। कौमी टीम ने पहले खेलकर 237 रन का अपना सबसे बड़ा टोटल बनाया। आयशा जफर की 47 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी। और जीत ख्वाब बन गई। पाकिस्तान बांग्लादेश से पहला टेस्ट हार गया। मेजबान टीम 104 रन से जीत गई। 268 के हदफ का ताकुब करती कौमी टीम 163 पर ढेर। अब्दुल्ला फजल के सबसे ज्यादा 66 रन। ओपनर इमामुल हक और कप्तान शान मसूद 2-2 रन बनाकर चलते बने। हजाना वैस, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान का 15-15 का स्कोर। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।